चलो सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायानं नमो लोहे सव्वसाहूर्णम् एसो पंच नमो यारो सव्व पावपणासन मंगलानं च सव्वेसिं खड्मं होहि मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। जिनवानी माता की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। अहिंसा मय जैन धर्म की जय। सभी लोग अपना माइक म्यूट कर ले ताकि किसी को डिस्टरबेंस ना हो, अंतराय कर्म ना बंधे किसी को। और आवाज़ अभी थोड़ी सी हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा विषय है कि होटल में नहीं खाना। यह विषय इसलिए लिया है क्योंकि आज बहुत प्रचलन हो गया है होटल में खाने का, और हम ये समझ नहीं रहे कि इसके दुष्परिणाम क्या है। इसलिए हमें ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि होटल में क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए तो क्यों नहीं खाना चाहिए, ये सब बातें समझने अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आज का ये चैप्टर है हमारा, होटल में नहीं खाना, है ना। अभी भी माइक चल रहा है किसी का, शायद सब म्यूट नहीं हुए हैं। जिसके माइक चल रहे बंद कर दीजिए। हाँ, तो शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। देखिए लिखे होटल में नहीं खाना, आपको दिख रहा है उधर लिखा हुआ सही दिख रहा है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। आज हम क्या सीखने वाले हैं कि साइंस से जानिए, साइंस के माध्यम से जानेंगे कि होटल में खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, साइंस के माध्यम से। दूसरा, जैन धर्म क्या कहता है होटल में खाने के बारे में, जैन धर्म क्या कहता है ये समझेंगे। फिर कि होटल में खाने से हमारे मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, हमारे फिजिकल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, फाइनेंशियल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, और फैमिली हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। ये हमारा टोटल विषय है, हमें इसको अच्छे से समझना है। इसलिए आप बैठिए, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आएंगे जो आप सुने नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे। कुछ वीडियोस भी है जो बताने हैं और कुछ पॉइंट्स है जो समझने जैसे है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आवाज़ क्लियर नहीं है, थोड़ा और जोर से। ओके, 1 मिनट, ये स्लाइड होने प्रॉपर। हाँ, 1 सेकंड। एक सेकंड, चालू कर रहा हूँ। एक सेकंड में चालू हो रहा है।
हो गया है। चलो माइक म्यूट कर दीजिए, आवाज़ आ रही है मुझे। चलो देखो, सबसे पहले जो होटल में समझना है हमारे को कि खाना नहीं चाहिए, इसके पहले ये समझने होंगे कि 4 प्रकार के वाइट पॉइजन रहते हैं। वाइट पॉइजन जो हमारे फेवरेट भी है, लेकिन वो पॉइजन है, पॉइजन मतलब जहर है। वो 4 को चीज़ें कौन सी है? देखो, हाँ अभी म्यूट हुआ है, मुझे अनम्यूट कर दीजिए। सब म्यूट हो गए हैं, मुझे अनम्यूट कर दीजिए। हो गया अनम्यूट? हाँ देखिए, तो 4 वाइट पॉइजन कौन से है? म्यूट हो गया है, फिर से उसको अनम्यूट कर दीजिए। हाँ अनम्यूट हो चुका है। कुछ लोगों की आवाज़ आ रही है, चेक करो। देखो, पहला वाइट पॉइजन है नमक। वाइट नमक जो होता है मतलब वो शरीर के लिए पॉइजन कहा जाता है। दूसरा वाइट पॉइजन है शक्कर, चीनी, जिसे हम चीनी कहते हैं, ठीक है, वो दूसरा वाइट पॉइजन है। तीसरा वाइट पॉइजन है मैदा, ठीक है, मैदा को भी वाइट पॉइजन कहा जाता है। और चौथा वाइट पॉइजन होते हैं सफ़ेद चावल। तो सफ़ेद चावल मतलब दूसरे कौन से चावल रहते हैं? ब्राउन राइस रहते हैं, है ना। तो सफ़ेद चावल को भी पॉइजन में गिना गया है। ऐसे 4 प्रकार के पॉइजन होते हैं। ये इसलिए गिना रहा हूँ क्योंकि आगे का चैप्टर समझ में आए। ये क्यों होते हैं आप इंटरनेट में सर्च कर लीजिए, 4 पॉइजन्स। सो 4 वाइट पॉइजन्स आपको दिख जाएंगे ये, ठीक है। नेक्स्ट, होटल का फास्ट फूड कैसा होता है वो देखते हैं अपन। देखो, होटल के फास्ट फूड में नमक बहुत मात्रा में होता है, चीनी बहुत मात्रा में होती है, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट ये ज़्यादा होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स ज़्यादा होता है, और अन्य घातक सामग्रियों की मात्रा अधिक होती है। अर्थात जो पॉइजनस आइटम है वो ही होटलों में सबसे ज़्यादा बिकते हैं। अर्थात वही आइटम वो ज़्यादा डालते हैं। क्यों? वे हानिकारक होते हुए भी हम सबके फेवरेट है, ये होटल वालों को पता है, इसलिए वो वही आइटम हमारे को परोसते हैं जिससे हमारे को वो पसंद आए और हम वो खाएं, है ना। तो होटलों के फास्ट फूड में ये आपको मिलेगा नमक, चीनी, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, ये वाले सफ़ेद चावल, और पूरे आइटम जो रोटी के रहते हैं वो मैदे के ही होते हैं, है ना। तो ये वाइट पॉइजन से ही आपको वाइट पॉइजन दिखेगा नहीं वहाँ से, वाइट पॉइजन से ही आपको वहाँ बने हुए आइटम मिलेंगे होटल में, ठीक है। ये बहुत रिसर्च हुई है और रिसर्च से ये सामने आया है कि खाद्य पदार्थों के घटकों के बहुत अधिक सेवन करने से, ये आइटम ज़्यादा सेवन करने से नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव सिद्ध किया गया है। ये रिसर्च का कोटेशन बता रहा हूँ आपको कि यही आइटम अगर ज़्यादा खाए जाएंगे तो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत दुष्परिणाम होंगे। वो क्या क्या होंगे वो अब पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है कि होटल के जो फास्ट फूड है इसी से क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम आती है वो देख रहे हैं कि फास्ट फूड डायबिटीज़ और रक्तचाप बढ़ाता है। डायबिटीज़ और रक्तचाप मतलब डायबिटीज़ तो आप समझते ही हो, वो बढ़ता है शुगर इंटेक से, है ना। और रक्तचाप क्यों बढ़ता है? वो नमक के इंटेक से, नमक और शुगर ये दोनों के इंटेक से ही ये डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के इश्यूज बढ़ गए हैं, ठीक है। वो हमारे बॉडी को प्रभाव करता है। हाँ, शुगर और नमक सबसे ज़्यादा हानिकारक होते हैं। सूजन बढ़ाता है बॉडी में, नमक से ही सूजन बढ़ती है बॉडी में। कोई भी व्यक्ति फिर क्या करता है, वो शक्कर और नमक वाले आइटम खाने लग जाता है। तो पौष्टिक जो पदार्थ होते हैं, पोषक जो बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं, यानी प्रोटीन्स, कैल्शियम, ये वाले आइटम नहीं खाता वो, है ना। वो वाले आइटम खाता है जो टेस्ट के लिए अच्छी हो, है ना। तो ये लिखा है इसी से फास्ट फूड से ही इम्यूनिटी घटती है, हमारी सूजन बढ़ती है, हृदय का स्वास्थ्य। आजकल देख रहे हैं हार्ट अटैक्स कितने बढ़ गए हैं। हर सेकंड पर्सन आजकल वो एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी के चक्कर में जा रहा है ना। कोलेस्ट्रॉल की लेवल जो बढ़ रही है हमारी, इसका रीज़न क्या है वो हम सब खोजेंगे आज, देखेंगे। यही मोटापा लाता है ना, और अन्य समस्याएं पैदा करता है। समझ लीजिए, ये मैंने रिसर्च के कुछ पॉइंट्स आपको बताए कि ये होटल के फास्ट फूड, अब इसको फास्ट फूड क्यों कहा जाता है ये समझ लीजिए। फास्ट फूड कहने का रीज़न ये है उसके, एक सेकंड, हाँ रुको एक सेकंड, स्लाइड ट्रांजिशन ही देखता हूँ मैं, एक सेकंड, स्लाइड शो करेक्ट साइड। हाँ देखते हैं बराबर चल रहा है क्या नहीं चला तो फिर से अपन बदल देंगे इसको। देखो
तो ये समस्याएं पैदा होती है होटलों के खाने से। ठीक है, नेक्स्ट देखो होटल के दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं, होटल का खाना अच्छा होता है कि नहीं होता है, इसको समझने के लिए कुछ अपन ये देखते हैं। सोचो आज के डेट में अगर आप जाएंगे तो हर गली के चौराहे पर आपको मेडिकल आजकल बहुत दिख रहे हैं। हर चौराहे पर एक मेडिकल, 2 मेडिकल आपको मिल रही है आजकल। तो देख लेना आप, सबसे ज़्यादा शॉप्स कोई खुल रही है तो मेडिसिन की ही खुल रही है। तो ये किस बात का प्रतीक है, हमारे डेवलपमेंट का कि हमारी अधोगति का। हम डेवलप होते तो बीमार नहीं होने चाहिए थे, है ना। ज़्यादा हमारे शहर में इतने हॉस्पिटल्स है, हमारे शहर में इतनी मेडिसिन है, ये कोई तुम्हारे शान का प्रतीक नहीं है, ये तो तुम्हारे गलत हेल्थ का प्रतीक है। मतलब चिन्ह है कि तुम्हारे शहर में हालत ख़राब है। पहले 10-15 गाँव में एक वैद्य होता था, अब सोचो कितने डॉक्टर्स है और कितने हॉस्पिटल्स है और कितनी मेडिसिन की शॉप्स है। तो हाँ, हर एक छोटे छोटे पार्ट के स्पेशलिस्ट आ गए। हाँ, मतलब हेल्थ खराब होती जा रही है। और ये खराब होने का कारण क्या है, हम होटल का खाना बढ़ने गया, हमारा होटलों के खाने बढ़ने से तो फिर ये इतनी मेडिसिन कहाँ से आ रही है ना। आयुर्वेदिक अलग, एलोपैथी अलग, होम्योपैथिक अलग, कितनी सारी ट्रीटमेंट चल रही है। ठीक है, और देखो बच्चों की हेल्थ भी बिगड़ रही है आजकल। देखो बच्चों को बहुत सारा पसीना आने लगा है। देखो आप, बच्चे चिड़चिड़ करने लग गए हैं घर में बहुत, मतलब नेचर वाइज उनका चिड़चिड़ा हो गया। तो ये पसीना आना और चिड़चिड़ होना, ये दोनों के रीज़न एक ही है, नमक का इंटेक बढ़ गया। बच्चों के नमक के इंटेक से ही वो चिड़चिड़ भी करते हैं और वे पसीना भी बहुत आता है उनको। ठीक है, और वही देखो उनको होटलों का खाना खिलाने से दिक्कत ही हो गई कि अब वो घर का खाना पसंद ही नहीं करते। समझे क्या, अब तुरई बोले तो इतना बोर लगता है उनको, गिलकी बोले तो इतना बुरा लगता है, करेले तो वो कब खाएंगे बताओ। मतलब इतनी दिक्कत है, हम होटलों के खाना खिला के बच्चों की बिना वजह आदतें बिगाड़ रहे हैं। वो बचपन से सीख के नहीं आए थे कि माँ के पेट में से कि हम होटलों में खाएंगे। हमने उनको होटलों का ये टेस्ट दिया है, डेवलप कराया है, इसलिए वे आज होटलों के खाना खा रहे हैं। उनकी हेल्थ अच्छी हो रही है कि बुरी हो रही है, आप खुद सोचो। आपकी इम्यूनिटी और बच्चों की इम्यूनिटी में फ़र्क आ गया। आपने कम खाया तो होटलों में वो बचपन से खा रहे हैं, इसलिए ओबेसिटी तो प्रॉब्लम अभी बताऊंगा मैं। ओबेसिटी वाला इशू भी कितनी बढ़ गई है। देखो आगे, अभी ये होटलों से हमारी फैमिली हेल्थ कैसी ख़राब हो रही है उसको हम सोचते हैं। देखो हमारी फैमिली का अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं होटलों से। होटलों से क्या प्रॉब्लम आ रहा है, परिवार में बाहर खाने का चलन होने से। अब क्या हो गया कि कुछ भी हो गया बाहर खाओ, कुछ भी हो गया बाहर खाओ, होटलों से मंगवाओ, है ना, जोमेटो, स्विगी आदि आदि। तो बाहर खाने का चलन होने से त्योहारों में नए नए पकवान बनना बंद हो गए। बराबर है, पहले त्योहारों में बड़े बड़े पकवान बनते थे और सब लोग बहुत आनंद से खाते थे। समझे क्या नहीं। पर आजकल क्या हो गया, कुछ भी हुआ मंगा लो होटल से, कुछ भी हो गया होटल से मंगा लो, होटल से मंगा लो। तो ये त्योहारों में पकवान नहीं बन रहे हैं और साथ बैठकर भोजन का आनंद भी कोई ले नहीं रहा, है ना। सब आजकल देखो बिगड़ते जा रहा है और फिर हम बोलते हैं ऐसा क्यों हो रहा है अधिक। फिर देखो होटलों का खाना कैसा रहता है, महंगा रहता है। तो जो घर के पुरुष है उसके ऊपर अधिक धन के लिए वो परेशान रहता है ना। ज़्यादा खर्चा होगा तो वो उसको ज़्यादा अर्निंग का बर्डन रहेगा दिमाग पर, है ना। तो वो घर में क्या करेगा कि फिर फिर याद रखना वो चिड़चिड़ करेगा, फिर तुम्हारी फैमिली साइकिल खराब होगी। उसको ज़्यादा अर्निंग करने के लिए तुम्हारे को टाइम कम देगा, बच्चों को कम टाइम देगा। समझ रहे कि नहीं, इससे वो घर के हस्बैंड खराब हो रहे हैं। दूसरा, लेडीज़ को क्या प्रॉब्लम आ रही है कि देखो अब पत्नी की आवश्यकता भाषित नहीं होती, क्या बना रही तो मंगाता है कि नहीं। पहले तो क्या था, पत्नी के ऊपर ही डिपेंडेंसी थी, तो फिर भाई माना भाई बना ले भाई खाना, है ना, सबके लिए खाना, पेट भर गया, ठीक है। तो पहले कैसा था, डिपेंडेंसी थी घर की वाइफ के ऊपर। तो क्या अब बोला भी जाता था कि वाइफ के लिए बोला जाता था कि पति के दिल का रास्ता उसके पेट से गुजरता है। मतलब क्या, अगर पति को खुश करना है तो उसके पेट को खुश करो तो वो अपने आप ही तुम्हारे साथ अच्छा रहेगा, है क्या नहीं। ऐसा बोला जाता था ना। तो इसका मतलब ये है कि पत्नी की पहले इम्पोर्टेंस थी, इतनी इम्पोर्टेंस थी कि घर में अगर वो माइक म्यूट कर लो सब अपना। तो पत्नी अगर घर में ना बनाए, समझे कि नहीं, तो घर पूरा बिगड़ जाता था। तो पत्नी को भी इतनी रिस्पेक्ट थी, फिर वो अच्छे अच्छे आइटम बनाती थी तो उसको थैंक यू बोला जाता था, है ना। तो ये सब पुराने कल्चर थे हमारे, है ना, जो हमने बिगाड़ दिए। अभी हम मंगा लेते होटल से, तो पत्नी की आवश्यकता भाषित नहीं होती, उसके आत्मसम्मान पर आघात होता है। उसका आत्मसम्मान जो था
कि मैं सबके लिए इतना बनाती हूँ, तो सब लोग उसको इतना रिस्पेक्ट देते थे, बच्चे भी माँ को इतनी रिस्पेक्ट देते थे, लेकिन आज वो मिल नहीं रही है। ठीक है, और देखो, और पत्नी पति के संबंध भी खराब हो रहे हैं, ये फैमिली हेल्थ पर इशू आ रहे हैं हमारे होटलों के कारण। ये मैं एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, इसके ऊपर डिटेल्स और भी है, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है, बहुत सारा कुछ कहना है, वो समझना है। देखो, एक स्पिट जिहाद चालू हुआ है। स्पिट जिहाद क्या होता है, ये सुना है आपने? कभी नहीं सुना होगा। कि स्पिट जिहाद में क्या होता है, पहले मैं वीडियो बताता हूँ, फिर आप देख लो, फिर मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो, एक बार ना सब पार्टिसिपेंट अभी पूरे ज्वाइन हुए हैं, तो एक बार स्टार्टिंग से वो तीनों स्लाइड से अंदर शुरू करना। अच्छा, फ्री माइंड से। हाँ हाँ, ये आवाज़ म्यूट कर लो सभी, कैमरा म्यूट कर लो अपना, एक सेकंड। हाँ, एक वीडियो निकाल रहा हूँ मैं, आप देखिए इसको। आप देखेंगे तो आपको रात को नींद नहीं आएगी कि होटलों का खाना कैसा रहता है। वीडियो ध्यान से देखिए, नहीं दिखा तो बोलिए। देखो वो कैसा, वो नान के ऊपर या तंदूर रोटी के ऊपर थूक थूक के बना रहा है। देखो, शादी में, हाँ शादी में। अब ये देखिए कैसे डाल रहा है इसके ऊपर, ये देखो, देखो ये सब्जी वाला कैसे थूक थूक के रख रहा है सब्जी को। ऐसे बहुत सारे वीडियो इंटरनेट पे मिलेंगे आपको। अब ये देखो, ये व्यक्ति, ये सब इंटरनेट पे आपको मिलेंगे ये वीडियो। स्पिट जिहाद कहते हैं इसको। देखो, हर एक पे थूक कर वो रोटी बना रहा है। देखो अच्छे से ध्यान से देखो, देखो ये व्यक्ति भी देखो बनाते हुए थूक रहा है। इसको दिख गया कोई तो भी देख रहा है हमारे को। देखो, थूक थूक कर पैकिंग करते हैं एक एक आइटम की। देखो, अभी देखो और है उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये भी एक्सप्लेनेशन है इसका। देखो, आमिर खान कह रहा है कि मैं भी जिस एक्टर के हाथ के ऊपर थूकता हूँ वो सुपरस्टार बन जाती है। देखो, व्हाई ही स्पीट्स ऑन हिज को एक्टर्स। देखो ये भी लिखा है। देखो आगे देखो, ये भी देखो, ये जावेद हबीब वाला स्वयं। देखो इसके ऊपर केस हुई थी ये वीडियो के बाद कि वुमेन के बाल के ऊपर उसने थूका था। देखो ये जो ये टोस्ट बना रहा है, देखो जबान लगा लगा कर। देखो ये भी देखो, 5 स्टार वाला एम्प्लॉई है, देखो क्या कर रहा है। 5 स्टार का एम्प्लॉय देखो थूक थूक के ग्लासेस में भर रहा है। देखो, हाँ देखो ये भी कैसा कर रहा है, थूक लगा लगा के बना रहा है। अब ये भी देखो नान को थूक रहा है। देखो अब ये देखो, ये पूरे चावल के अंदर थूक नहीं सकता। एक प्लेट में चावल लेकर थूक के अभी पूरे चावल में मिक्स कर देगा। देखो देखो, सोचो ये सब क्या है, स्पिट जिहाद है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि ऐसा ऐसा खिलाया जा रहा है हमारे को। एक मिनट में पीपीटी लगाता हूँ। शॉर्ट में रिवाइज कर। हाँ ठीक है, एक मिनट खोल रहा हूँ मैं। हाँ तो देखो अभी तक क्या क्या देखा हमने, शॉर्ट में बता देते हैं। हाँ, होटल में नहीं खाना ये वाला बात है हमारी। हम आज देखेंगे कि होटल में क्यों नहीं खाते, है ना। एक सेकंड, ये पीपीटी इशू कर रहा है।
कल भी ये इशू कर रहा था, PDF लगाना पड़ेगा 1 सेकंड। इसका क्या इशू है PPT का? कल भी नहीं हो रहा था PPT से। आ जाओ। तो 1 सेकंड। की बेटा हाँ 1 सेकंड चालू कर रहा हूँ। ये नई सिस्टम है इसलिए पूरा पता नहीं है। अंकुल मैं देखो सब कुछ करते हैं। हाँ 1 सेकंड इसमें देखता हूँ, इसको बंद करता हूँ, इसको बंद करता हूँ। हाँ 1 सेकंड खुल रहा है, हो गया। PDF खोल देते हैं। उसमें भी चलेगा वैसे? हाँ बस ऐसे ही चलेगा, देख लीजिए। ठीक है, होटल में नहीं खाना आपको नहीं देखा। फिर हमने बताया था कि क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस पे हेल्थ, हमारे हेल्थ इश्यूज है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। 4 वाइट पॉइजन रहते हैं, नमक, शक्कर, मैदा, चावल। फिर हमने देखा कि होटल का फास्ट फूड से उसमें चीनी बहुत रहती है, नमक बहुत रहता है ना। ये इससे हमारे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, अर्थात हाँ देख इससे क्या हो रहा है कि हमारे बॉडी में डायबिटीज़ बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, सूजन बढ़ रही है, इम्यूनिटी डाउन हो रही है, मोटापा बढ़ रहा है ना। ये सब समस्याएं पैदा हो रही है। फिर हमने देखा कि क्या हो रहा है इससे कि हर चौक में इतने मेडिकल शॉप्स, इतने हॉस्पिटल्स, ये सब बता रहे हैं कि हेल्थ बहुत ख़राब हो रही है। बच्चों के अंदर का चिड़चिड़ापन, उनका गुस्सा, उनका पसीना, उनका थकना, उनकी इम्यूनिटी, उनकी बीमारी, ये सब होटलों का ही दुष्परिणाम है। वो बाहर खाने लग गए तो उनको घर का खाना पसंद नहीं आता, तो राय गिलके वगैरह सब पसंद नहीं आते। इससे हमारी फैमिली पूरी डिस्टर्ब हो रही है, वाइफ का रिस्पेक्ट कम हो रही है, घर की लेडीज़ की रिस्पेक्ट कम हो रही है, हस्बैंड के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है मनी कमाने का। ये सब हेल्थ फैमिली इश्यूज हो रहे हैं। अब हमने स्पीड जिहाद देखा कि देखो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पे स्पीड जिहाद बोलकर। तो उसमें दिखाया गया कि खाने में आइटम में वो पहले थूकते हैं और फिर वो परोसते हैं। अपने जस्ट वीडियो देखा अभी, है ना। और थूक खिलाना ही उनका उद्देश्य है। ये क्यों है वो आगे मैं बताऊंगा 1 मिनट में, लेकिन बताना देखो थूक थूक के खिला रहे हैं हमारे को, उसका लॉजिक क्या है वो बताऊंगा। आगे देखते हैं कि अब एक नया आइटम है अजीनोमोटो। सुना है आपने? अजीनोमोटो को कहते हैं MSG पाउडर, ठीक है। टेस्टिंग पाउडर भी कहा जाता है और MSG पाउडर कहा जाता है। टेस्टिंग पाउडर का अर्थ क्या होता है कि ये एक ऐसा वाइट कलर का क्रिस्टलिस फॉर्म का एक पाउडर होता है। टेस्टिंग एजेंट नहीं है, टेस्टिंग पाउडर कहा जाता है। ये अजीनोमोटो है, जापान में सर्च हुआ था इसका। ये मैन मेड यानी मशीन मेड एक प्रोडक्ट है। ये क्या करता है कि ये नमक को रिप्लेस करने के लिए बनाया है। और क्या करता है ये कि अपने ज़बान के ऊपर ऐसे सलाइवा ऐसे क्रिएट करता है जिससे हमारे को वो बहुत टेस्टी लगने लग जाता है वो आइटम। मतलब क्या, हमारे दिमाग के साथ खेलता है और हमारे को साइकोलॉजी वो ऐसी बना देता है कि जो हम खा रहे हैं वो बहुत टेस्टी है। और फिर वो पाउडर आजकल बहुत बिक रहा है। मेरे एकदम क्लोज फ्रेंड है, एकदम क्लोज, अब मैं नाम नहीं ले सकता उनका, वो बोल रहे हैं कि हर रेस्टोरेंट वाला तो मुझे नाम बोल, वो कितने किलो ये टेस्टी पाउडर लेता है मैं बताता हूँ। वो तुझे लग रहा है ना टेस्टी खाना, वो टेस्टी खाना नहीं है, वो पाउडर डाल रहे हैं मुझे। तुम्हें वो होटल में खाया ऐसा क्यों लगता है कि वापस उसमें ही खाना चाहिए? क्योंकि अगर ये इंडिया में आ गया, वो तो 100 साल पुरानी रिसर्च है इंडिया में तो। हाँ अभी तो हर कोई भी सभी चाइनीज आइटम में, फास्ट फूड आइटम में, रेस्टोरेंट की सब्जियों में आप देख लेना। आप सिर्फ जाओ किराना दुकान पे, उसको बोलो कि टेस्टिंग पाउडर है क्या, या अजीनोमोटो है क्या, या MSG है क्या, तो आपको वो एक पैकेट देगा, समझ लीजिए। उसको आप घर के कोई भी आइटम में डाल के देखो, आपको आज तक पसंद नहीं आया वो आइटम भी पसंद आने लग जाएगा। इसकी वीडियो से कुछ वो भी दिखाने हैं मुझे, मैं बताता हूँ 1 सेकंड। देखो
1 सेकंड खुल रहा है। हाँ, एक सेकंड। तो जल्दी पहुंचो। हाँ, ये वीडियो देखो। Man-made flavor enhancer that is often added to food to make it taste better. This white powder activates certain receptors in your taste buds, which can trick you into thinking your food tastes better than it does. Unfortunately, junk food manufacturers sneak this into their food, so you won't recognize it on the food label. It's sometimes called natural flavoring, vegetable broth, modified food starch, yeast extract, and many other labels. MSG is often added to fast foods too to disguise the flavor of reused oil or poor ingredients. Let's take a look at the 5 health risks of eating MSG regularly. 1. Brain fog, because MSG damages the nervous system and has been shown to induce learning difficulties and memory problems. 2. MSG raises insulin levels, causing you to gain weight faster. MSG also makes you more hungry, triggering cravings. 3. MSG also causes oxidative damage to the kidneys, the brain, the nerves, the thymus gland, and other internal organs. 4. MSG makes junk foods taste better, tricking you into eating less nutritious foods, so you may start to become deficient in key vitamins and minerals. And finally, 5. MSG also raises blood pressure and increases the risk of headaches and nausea. Try to stay away from pre-packaged foods and fast food as much as possible. There are all kinds of hidden ingredients that may be damaging to your health. Although a little MSG probably will hurt you, the fact that it's hidden in everything means that you may be eating more of this. बता रहा हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ। 1 मिनट, तो जिसको सुनाई नहीं दे रहा वो सुन लीजिए। MSG, also popularly marketed as Ajinomoto, is widely used in many fast food items. MSG has a drug-like action on the body. It causes excessive which makes us addicted to fast food items. It also acts as neurotoxin, causes inability of our brain to respond to hormone called as leptin. With neurotoxin, this also acts as excitotoxin. Excitotoxins are chemicals that cause excitation of neurons to an extent that can even cause their death. Ajinomoto can lead to various diseases, example Alzheimer's, Parkinson's, memory loss, skin rashes. The list goes on and on and on. Next time you are hungry, stay a little away from Chinese and Japanese restaurants. चलिए, तो हमने जो वीडियो देखा आपको सुनाई नहीं दिया, वो समझा देता हूँ। वो कह रहे हैं कि अजीनोमोटो जो होता है और जिसको टेस्टिंग पाउडर बोला जाता है, वो क्या करता है, हमारे ब्रेन को वीक कर देता है। हमारे बच्चे आज पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि वो अजीनोमोटो बहुत खा रहे हैं। वो फास्ट फूड के अंदर अजीनोमोटो होता है, ठीक है। और वो क्या करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, ज़्यादा खाने की इच्छा होती है, वो उसका एडिक्शन लग जाता है। ये अजीनोमोटो इतना डेंजर होता है।
मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो होटल में खा रहे हो आप सिर्फ जाकर चेक कर लेना वहाँ पर अजीनोमोटो कितना बिकता है, कितना खरीदते हैं। आपको और कुछ भी पसंद नहीं आता, उसी में याद रखना। आप कुछ आइटम पसंद नहीं आ रहे आपको, उन्होंने कहा कि वो ख़राब ऑयल यूज़ करते हैं, ख़राब सब्जियाँ यूज़ करते हैं, उसकी टेस्ट कम करने के लिए वो क्या करते हैं, उसके अंदर वो टेस्टी पाउडर डाल देते हैं, उसकी स्मेल ना आए इसके लिए। इसलिए आपको समझना होगा आपके साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, आपके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है आपकी हेल्थ के साथ। आपको वो खिलाया जा रहा है जो आपके लिए बहुत हानिकारक है और आप बड़े चाव से खा रहे हो और हज़ारों रुपए खर्च करके खा रहे हो। मतलब आप और कुछ नहीं, आपको साइकोलॉजिकली यानी आपके ब्रेन के साथ खेला जा रहा है, आपके हेल्थ को पूरी तरह डैमेज किया जा रहा है। आप बोलोगे कि नहीं हम नहीं मानते इसको, आप जाकर पूछो किराना दुकान वाले को कि ये होटल वाले खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं। मेरे बताया ना, क्लोज फ्रेंड है, उसका होटल का सप्लाई है, उसने बताया है कि यहाँ पे एक होटल वाला 10-10 किलो हमारे से ये लेकर जाता है टेस्टिंग पाउडर। एक क्लोज फ्रेंड था उसका, चाइनीज़ का था, वो बोले, हमने बोला यार कि तेरे चाइनीज़ इतनी क्यों चलती है, बोले कुछ नहीं, बोले कि चाइनीज़ का बिजनेस का कुछ नहीं है, बोले पाउडर डाले कि सबको पसंद आता है, बोले और कुछ भी नहीं है। वो नहीं खाते, वो बोलते हम नहीं खाते, वो सब गंदा पाउडर है वो, है ना। तो विचार करो क्या कहना है, ये MSG यानी अजीनोमोटो टेस्टिंग पाउडर ही खा रहे हैं हम होटलों में और कुछ नहीं खा रहे। ये वीडियोस आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज डाल देना, मैं आपको वीडियोस भेज दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है, बट समझने से। वो स्पिट जिहाद का भी बताया था और ये वाला भी बताया आपको, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया कि क्या होता है स्पिट जिहाद और अजीनोमोटो क्या होता है, ये भी बता दिया आपको, है ना। ये दोनों वीडियो की लिंक है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब देखो घोर पंचम काल आ गया है। क्यों घोर पंचम काल आ गया है? क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसा था कि घर वाले भोजन बनाते थे शादी ब्याह प्रोग्राम में और बाहर वाले आकर नाचते थे। लेकिन आज का घोर पंचम काल ऐसा है कि घर वाले नाच रहे हैं और बाहर वाले आकर भोजन बना रहे हैं। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि ये आजकल पंचम काल आ गया है, विरुद्ध टाइम आ गया है। मतलब जिन्होंने भोजन बनाना चाहिए है वो नाच रहे और जिन्होंने नाचना चाहिए वो भोजन बना रहे हैं। इसीलिए हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है, ठीक है। इसलिए अब हाँ आप सर्च कर लेना अजीनोमोटो, चाइनीज पदार्थ को टेस्ट नहीं देगी ना, हाँ ना, इसीलिए टेस्ट आने के लिए वही तो कह रहा हूँ। आप सिर्फ अजीनोमोटो सर्च करना, MSG पाउडर सर्च करना, टेस्टिंग पाउडर सर्च करना, आपको ये सब आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो अभी क्या बोल रहे हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये सब हाँ डेंजर, हाँ देखो अब जैन धर्म के अनुसार समझते हैं। अभी तक हमने साइंटिफिक एंगल से बात की, अब जैन धर्म के एंगल से समझते हैं कि जैन धर्म में या सभी लोग, आप देखेंगे मराठी लोग भी किचन को चौका बोलते थे, समझ रहे। चौका का अर्थ क्या, चार होता है, याद रखना। चौका का अर्थ कोई जगह का नाम नहीं, ये चार चीज़ें की बात है, ठीक है। तो चौका को आज किचन बोल दिया, समझ रहे कि नहीं। तो चौके में बहुत अच्छा कार्य बनता था, पहले भोजन बनता था, अभी किचन में किचकिच होकर वहाँ पे खाना बनने लग गया है। तो भोजन और खाने का डिफरेंस वो भी हम समझेंगे। तो चौका अर्थात क्या, चार शुद्धि, जो यहाँ पे लिखा है 4 प्रकार की शुद्धि। कौन सी? द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। क्या कहा? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। और ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो महाराज जी के पड़गाहन में बोलते हो वो 4 चीज़ें रखो, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। ये कहते हैं ना महाराज जी के पड़गाहन में, आप ये उनको प्रूव करते हो या उनको एक प्रकार से प्रतिज्ञा लेते हो कि हमने घर में जो हमारा मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, हमारी काया शुद्ध है, हमारा आहार जल शुद्ध है, तो भी वो महाराज जी पड़गाहन होता है, वे आते हैं आपके इस बोलने पर कि आपने प्रॉमिस लिया है हम सब शुद्ध रखे हैं। तो वो 4 चीज़ें होती है, उसी को चौका कहा जाता है, ठीक है। अब आजकल का हमारा जो भोजन है वो कैसा हो गया, देखो जो द्रव्य अशुद्धि, द्रव्य क्षेत्र काल भाव थे ना, अब द्रव्य अशुद्धि, होटलों में खाना कैसा होता है, द्रव्य अशुद्ध होता है। क्यों? देखो वे सस्ता तेल प्रयोग करते हैं, मतलब कौन सा, पाम ऑयल वगैरह या सनफ्लावर ऑयल या सोयाबीन ऑयल, समझे क्या नहीं। हाँ वो तो आएगा अभी, है ना। तो क्या ऐसा सस्ता तेल यूज करते हैं वो, है ना, जिससे हेल्थ के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो वो द्रव्य अशुद्ध हुआ, ठीक है। तेल का देखो, तेल का बार बार प्रयोग करते हैं, मतलब क्या, एक तेल को गर्म किया तो उसको वापस से गर्म किया जाता है। रीहीटिंग ऑफ ऑयल इज वेरी डेंजरस, इज अ पॉइजनस,
समझे कि नहीं? बार बार तेल को गर्म नहीं किया जा सकता। एक बार तेल गर्म किया, उसमें तल लिया, जो कर लिया, बाकी तेल डाल देना पड़ता है। तो उसकी सब्जी बना लो थोड़ा, ठीक है? तो ये रिपीट यूज़ होता है वहाँ पे तेल। अब बहुत सारी जगह पे ऐसा है कि तेल कभी कढ़ाई खाली होती ही नहीं, जो भजे वगैरह के जाते हैं तुम, तो तेल कम हुआ कि उसमें दूसरा तेल, उसमें तीसरा तेल। सोचो एक वो तेल महीनों का भी हो सकता है। तो तेल द्रव्य अशुद्ध है, तेल भी। देखो पुराने तेल में नया तेल मिलाते हैं, बासी अनाज परोसते हैं। याद रखना, मैंने कल वीडियो देखा था जिसमें एक रेस्टोरेंट में, मेरे पास वीडियो भी है उसके, कि रेस्टोरेंट में इतनी सारी दाल एक साथ उबाल के फ्रीजर में रख दी थी, समझे कि नहीं? तो वो वही समझ लो, अरहर की दाल, तुअर की दाल, ये ज़्यादा अगर देर की हो गई तो उसमें बहुत एसिडिक क्रिएट होता है, समझे क्या नहीं? तो ये एक साथ, ऐसा नहीं कि आप आए तो आपके लिए दाल लगाएंगे, वो तो एक साथ बना के रखते हैं, ठीक है? और एक साथ बहुत बना लेते हैं, ठीक है? उबाल लेते हैं दाल वगैरह। ये जो सादे ऑर्डर भी ना सर, सादे जो ऑर्डर भी होते हैं ना, हाँ। 5 स्टार का तो होता है, हाँ। लेकिन सादे ऑर्डर वाले भी एक ही करी बनाते हैं। बराबर है, मुझे पता है ना, एक ही वो सारे सब्जी में कॉमन यूज होती है, पता है मुझे, ग्रेवी बोलते हैं जिसको। हाँ, ग्रेवी। हाँ देखो, आहार अशुद्ध कैसा है वहाँ का, आहार जल शुद्धि बोलते हैं ना अपन, तो होटलों का आहार जल शुद्धि है क्या? देख लो, वहाँ पर अनाज जो आता है वो बिंदा हुआ आता है, सस्ता, मतलब बिंदा हुआ मतलब जिसके अंदर छेद पड़े हुए, जिसके अंदर कीड़े पड़े हुए हैं, क्योंकि सस्ता मिलता है उनको, ठीक है? और वो चूगते नहीं है आपके जैसे कि आप देखेंगे कि जीव आया कि नहीं, वो लिया डायरेक्ट उनकी गिरनी में डाल के पीस लिया, समझ ले कि नहीं? चक्की में डाल के पीस लिया। आगे वो रेडीमेड मसाले यूज़ करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि लेंगे आपके मिर्च लेंगे, तेज पत्ता लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे और फिर उसको सेकेंगे और फिर वो बनाएंगे, नहीं, सीधा रेडीमेड मसाला आता है, ठीक है? और पानी तो देखेंगे आप, डायरेक्ट नल खोलते हैं, उससे ही पानी डाला जाता है, तो पूरा अनछना पानी है। तो आहार जल शुद्ध है क्या नहीं शुद्ध है, विचार करो आप, ठीक है? और वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वे शौचालय के बाद हाथ धोते होंगे ना, हैंड वॉश से 2-3 बार, और फिर भोजन बनाते होंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है ना? फिर पसीने के हाथ उनके, है ना, पसीने के हाथ और तंबाकू बीड़ी के हाथ, उन सब से भोजन बनता है। तो आहार जल कितना शुद्ध है या विचार करो। अभी तो और बातें हैं इसमें, समझाते हैं, देखो। और क्या बनाने वाले कितने अशुद्ध होते हैं, देख लो कि वे नहाए बिना भी बना सकते हैं। उनको ऐसा कोई नियम नहीं है कि तुम नहा के आओ फिर बनाओ, ठीक है? वो नहाए बिना बनाते हैं, है ना? कुछ तो अब मांस भक्षण भी करते हैं, देख लेना आजकल के तो मैक्सिमम आपको ये मिलेंगे जो खुद मांस भक्षण करते हैं, है ना? मदिरा पान करते हैं, निचले स्तर के लोग, हम निचली जाति की नहीं कह रहे, निचले स्तर के, जिनके विचार सरणी स्तर नीचे है ना, वो लोग ये भोजन बना रहे हैं, है ना? तो यहाँ तक तो ठीक है। देखो अब वो जो पे लेडीज रहती है, हाँ, जो रोटी वगैरह बनाने को आती है ना, चपाती भाकरी, तो वो पीरियड वाली भी आती होंगी ना, है क्या नहीं? क्या पता अपने को, पीरियड वाली भी आती है वहाँ पर, उनको थोड़ी छुट्टी रहती है कुछ ऐसी, समझे क्या नहीं? घर में तुम बहुत 16 बार दिन ने, हमारे घर पे चलता नहीं, छुआछाई चलती नहीं भैया। होटलों की तो तुम होटलों में खाते हो, छुआछाई तो तुम्हारी समझना कंपलसरी हो गई, ठीक है? किसी को कैंसर है, किसी को टीबी है, किसी को दमा है, वही लोग वैसे ही बातें खाते रहते हैं, समझे? वैसे बनाते हैं, तो उनकी छुआछूत कैसा होता होगा हाथ, और कैसे होगा थूक गिरता होगा बातें करते हुए, विचार करो। सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि हम इतना सोचते नहीं है। आप बोलोगे इतना क्यों डीप बता रहे हो? क्योंकि विवेक जागृत करना है। विवेक जागृत क्या होता है वो बताऊँगा। आप डीपली सोचो, आप खा क्या रहे हो, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट सही है, एक से एक बताऊँगा अभी यहाँ पे आपको, देखो। और वापस सर्व शुद्धि है क्या? देखो बालों को ढका जाता है, वहाँ पर बालों को ढकते नहीं है। बर्तन एकदम अच्छे से साफ होते होंगे क्या, कि धुलकर फिर बाद में उसमें साबुन ना रह जाए, इसलिए उसको कपड़े से पोंछा जाएगा, सूखा किया जाएगा। बाई जो धोएगी वो एकदम दिल से धोएगी, ऐसा कुछ नहीं है। गंदे बर्तन रहते हैं, जरा आप जाकर देख लेना, ठीक है? बारीक आटा, ये जो मैदा कहा हमने, वो क्या करता है अपने आंतों में, मतलब आंतड़ी बोलते मराठी में, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइन्स। इसमें वो चिपकता है, क्योंकि पतला आटा, बारीक आटा चिपकने का कार्य करता है, तो वो अंदर चिपकेगा तो बाहर निकलेगा नहीं, तो सड़ेगा, और उसी से फिर टॉक्सिक क्रिएट होते हैं। टॉक्सिक से मतलब कैंसरस भी होते हैं फिर, समझेगा नहीं? तो मैदा ये, और वो जनरली जाड़ा आटा यूज़ नहीं करते, पतला। क्यों? पतला आटा जल्दी से टेस्ट बर्ड्स को अटैक करता है, और फिर उससे जल्दी से वो टेस्टी लगता है। जैसे तुम तंदूर रोटी खाते होगे, नान खाते होगे, ब्रेड खाते होगे, है ना, ये सब मैदे के हैं।
जो बना है वो सफेद दिखे उसके लिए ब्लीचिंग भी की जाती है। ब्लीचिंग भी की जाती है, बराबर है। मैदे बनने की प्रोसेस तो पूरी अलग ही है पूरी तरीके से। तो कहना है वो पाउडर देखो, और वो क्या करते हैं, बनाएंगे कैसे भी, पाउडर डालेंगे, टेस्टी पाउडर, ऊपर से क्या कर देंगे, चीज़ डाल देंगे, काजू बादाम डाल देंगे, वाह वाह क्या दिख रहा है, गार्निशिंग। उनका खेल गार्निशिंग का है, याद रखना। आप देखे होंगे ये प्रोग्राम चलते हैं ना, ये मास्टर शेफ वगैरह, वो बोलते बनाओ कैसे भी, लेकिन गार्निशिंग अच्छा करने का, समझे क्या नहीं, खेल गार्निशिंग का मतलब दिखाओ, जो दिखेगा वो बिकेगा, ठीक है। और देखो मैं आपको बताऊँ, सस्ती ग्रेड, हाँ बी ग्रेड सेकंड क्वालिटी की सब्जियां लेते हो। मैं यहाँ पर गया था गोल्डन केयर के पास, है ना, वहाँ पर जाओ सब्जी वाले को, उसको बोलो कि होटल वाली सब्जियाँ चाहिए, या उसको बोलो सेकंड क्वालिटी वाली चाहिए। तो याद रखना, नॉर्मल टमाटर 40 रुपये किलो और सेकंड क्वालिटी वाले 10 रुपये 15 रुपये किलो मिलेंगे आपको। वहाँ पर किसी को भी पूछ लेना सेकंड क्वालिटी वाले है क्या, तो नहीं, होटल वाले हमारे से ऐसे ही लेके जाते बोले। उसने बोला था मुझे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सच बोलूँगा जितना बोलूँगा, है क्या नहीं। तो सेकंड क्वालिटी के मटेरियल यूज़ करते हैं वो, मतलब टमाटर वगैरह भी, सब्जियां वगैरह भी। मैं तो ये सब अच्छे वाले आइटम बोल रहा हूँ, आलू प्याज वगैरह भी, समझेगा, एकदम गंदे क्वालिटी के यूज़ करते हैं। तो क्या शुद्धि है, विचार करो, ये द्रव्य शुद्धि है क्या, द्रव्य अशुद्ध है। अब क्षेत्र शुद्धि की बात करते हैं। देखो कि वहाँ पे क्षेत्र शुद्ध है क्या, देखो वहाँ का रसोई घर रोज धुलता है क्या, जो आपका रसोई घर धुलता है, रोज पोछा मारा जाता है क्या, हाँ वहाँ के जाले निकलते हैं क्या, विचार करो जरा थोड़ा सा। वो क्षेत्र भी शुद्ध नहीं है। देखो वहाँ पे बिल्कुल हाइजीनिक कंडीशन नहीं है। दूसरा, पॉजिटिविटी है क्या वहाँ पर, पॉजिटिविटी भी नहीं है, मतलब क्या, सकारात्मकता मिलेगी आपको, सकारात्मकता नहीं है। तीसरा, वहाँ पर पर्याप्त सूर्योदय नहीं है, मतलब सूर्योदय मतलब सूरज की रोशनी नहीं है, ठीक है। वहाँ पर हाँ अंधेरा रहता है। देखो तुम किचन उनके पूरे अंधेरे वाले रहते, डार्क, समझे। और ऊपर देखेंगे तुम तो वो पूरे वो काले 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 हुए वाले, उनके पूरा आप देख लेना, जम जाता है इतना। अरे हमारे जैसे घर के भी हमारे को 2-4 दिन साफ नहीं करो तो जम जाता है, तो उसका तो पूरा जम गया रहता है किचन, ठीक है। और खुली हवा भी नहीं रहती वहाँ पर, समझे कि नहीं, खुली हवा में। तो ऐसे इसमें वो भोजन बनता है, तो क्षेत्र शुद्ध नहीं है। अब और वहाँ पे क्षेत्र में क्या दिक्कत है, क्षेत्र अशुद्धि में, किचन में देखो इतने सारे कॉकरोच। हम भी अगर हमारे घर को अच्छे से क्लीन नहीं रखे तो हमारे घर में भी कॉकरोच होते हैं, फिर जब चींटियाँ रहती है, चूहे रहते हैं, है ना, खटमल रहते हैं, मकड़ियाँ रहती है, इतने सारे तो वहाँ पर एनिमल्स हो गए, समझेंगे। तो क्षेत्र शुद्ध है क्या, वहाँ पे शुद्धि को ध्यान कौन रखेगा, क्षेत्र की शुद्धि का। तो द्रव्य अशुद्ध, क्षेत्र भी अशुद्ध, ठीक है। फिर काल की अशुद्धि देखते हैं कि काल भी अशुद्धि है वहाँ पर, अर्थात क्या कि रात में बनता है, ठीक है नहीं, बहुत सारी तैयारी वो रात को करके रखते हैं, भिगा के रखते हैं, है ना, अंधेरे में बनता है। तो वहाँ पे कोई काल देखा नहीं जाता कि अभी सही काल है बनाने का कि नहीं, जल्दी तैयारी कर। जो ये ब्रेकफास्ट हो जाते हैं होटलों में, तो सोचो वो क्या कब बनाते होंगे, वो तुम 7 बजे 7:30 बजे पहुंच जा रहे हो, तो उसने बनाया कब होगा, विचार करो। सब गंदा है, विचार नहीं कर रहे हम, हमारा विवेक काम नहीं कर रहा, हम कौन है और हम क्या करना चाहिए हमको सोच नहीं रहे, ठीक है। देखो अंधेरे में बनाने लग जाते हैं। आगे देखो भाव की अशुद्धि, द्रव्य अशुद्ध, क्षेत्र अशुद्ध, काल अशुद्ध, भाव भी अशुद्ध। कैसे, देखो वहाँ पे जो बनाने वाले हैं उनका उद्देश्य मुनाफा कमाना है, प्रॉफिट अर्निंग उद्देश्य, वो उनको आपके फीलिंग से कोई, आपके हेल्थ से कोई लेना देना नहीं, वो प्रॉफिट अर्निंग इशू है, मतलब भावना ये है। भाव तो खराब ही हो गए, है ना, कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो वही बोल रहे हैं हम। तो उनका उद्देश्य क्या, भाव खराब है उनके, क्या वो प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं। दूसरा, जो बना रहा है वो मालिक को खुश करने के लिए बना रहा है, उसको ये दिखेगा कि मेरे अगर टेस्ट के बारे में तारीफ हुई तो मेरी सैलरी बढ़ेगी, तो वो टेस्ट बढ़ाने के चक्कर में तेल ज़्यादा डालेगा, वो आइटम MSG ज़्यादा डालेगा, ऐसी चीज़ें डालता है, मतलब भाव खराब करके, समझ रहे, अपनी हेल्थ खराब करता है। स्वादिष्ट बनाने के लिए अनहेल्दी बनाते हैं, समझे कि नहीं, तेल देख लेना, चीज़ इतना डालते, बटर, ठीक है नहीं, और अजीनोमोटो टेस्टिंग पाउडर का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये वाले आइटम, इससे हुआ भाव अशुद्ध। देखो और जिनके भाव ही मलिन है, जो खुद नौकरी कर रहे हैं, उनके भाव कितने अच्छे होंगे, विचार करो। और उन्हें करुणा वात्सल्य कुछ नहीं रहता, समझे कि नहीं, याद रखना, क्योंकि वो इतना समझे थोड़ी है, वो बेचारे हैं, है ना, तो उनको ये करुणा वात्सल्य नहीं है। हिंसा का विवेक नहीं है कि कोई जीव आ रहा है, कि कोई मर रहा है, इसके अंदर देखो सब्जियाँ कैसे खोली जाती है। हमारे जैन धर्म में तो क्या कहा गया है, सब्जियाँ पूरी खोल के देखनी पड़ती है। आप कोई भी सब्जी, फ्रूट बिना खोले नहीं खा सकते, समझे क्या नहीं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे इल्लिया कीड़े दिखते हैं। कोई भी सब्जी निकालो, तो हम अब घर में हमारे नॉर्मली चेक करते हैं तो हर एक सब्जी के अंदर कुछ ना कुछ खराब मिलते हैं, तो हम इतना सोच के बनाते हैं, तब भी जीव निकलते हैं। वहाँ पर कौन सोचेगा इतना, सन ऐसे कट होती है सब्जियाँ, देखो डायरेक्ट मशीन में डालते हैं, पूरा प्योरी निकलती है उसकी,
ठीक है, ऐसे अशुद्धता से बनाया जाता है। और फिर हिंसा का विवेक नहीं है, ठीक है, और भक्ष अभक्ष का भी विवेक नहीं लगाया जाता वहाँ पर। मतलब क्या कि ये भक्ष है क्या भक्ष है, उनको कोई लेन देना नहीं भक्ष क्या भक्ष से। तो भैया अच्छा बनाओ, उसको तारीफ करके जाएगा, वापस आएगा। तो ये उद्देश्य होता है होटलों का। जल्दी दो, हाँ स्पीड में भैया, जल्दी ऑर्डर दो, जल्दी तो लो भैया, पहले का बने वाला ठीक है। अब भाव शुद्धि देखो, भाव शुद्धि किसको कहते हैं वो बताते हैं। भाव शुद्धि किसको कहा जाता है? जो माँ अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए बनाती है ना, तो उसके अंदर उसका ना बहुत प्रेम रहता है। बोलती मेरे बच्चे के साथ ऐसा खराब नहीं होना चाहिए, वो बहुत विवेक से प्रेम से बनाती है। तो वहाँ पर आती है भाव शुद्धि, समझे कि नहीं? अगर हमने मान के चलो, तो वही जो पत्नी बनाएगी अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, कैसे बनाएगी? प्रेम से, वात्सल्य से, समझे कि नहीं? तो ये होती है अपने भावों की शुद्धि। ये भावों की शुद्धि आपको कहीं नहीं मिलेगी। बोलते भी जो पूना मुंबई में रहते ना, वो घर पे आके बोलते कि माँ के हाथ के खाने के तरीका कोई खाना नहीं है कि नहीं? बताओ, तो इसका अर्थ क्या होता है कि माँ के हाथ के खाने में क्या बात है? प्यार, प्रेम, वात्सल्य, समझे क्या नहीं? जो कहीं मिलेगा नहीं आपको होटलों में। फिर क्यों खा रहे हैं हम, समझे क्या नहीं? अपने घर के, पहले पुराने लोग बाहर जाते तो अपने घर की पुड़िया लेके जाते थे। अब तो बोलते घर को लेने का है, होटल है ना, बिस्लरी की बोतल ले लेंगे, होटल में खा लेंगे, हो गया, अब डायरेक्ट कपड़े लेने चले। ऐसे तो हो गए लोग। ऐसा नहीं था, पहले तैयारी होती थी पुड़ियों की, है क्या नहीं? मटरी ले ली, पुड़ी ले ली, है क्या नहीं? और अब नहीं तो फिर याद रखना, हमने बताया हम जब छोटे थे तो हम शिखर जी गए थे तो पूरा किचन लेकर गए थे टेम्पो में भर के, है क्या नहीं? टेम्पो में पूरा की पूरा किचन लेके जाते थे। अभी भी देखो धर्मशाला में, कुछ धर्मशालाओं में वो सब लोग अपना किचन लेकर जाते, बनाते हैं अपने हाथ से। हम तो ऐसे रेडीमेड वाले हो गए आजकल, है क्या नहीं? इसीलिए हेल्थ इतनी खराब हो रही है। तो ये घर की ही मटरी सेव में जो बात है वो बाहर में नहीं है, ठीक है। आगे भाव शुद्धि के लिए ही देखो, इसके लिए 4 लाइन का कोटेशन है, वो याद रखना सब लोग। क्या लाइन लिखी है कि भोजन कैसा होना चाहिए? हाँ, हमारा कैसा होना चाहिए कि न्याय पूर्वक कमाया हो, कमाने वाले ने न्याय से कमाया हुआ होना चाहिए, ठीक है। न्याय से मतलब क्या? अन्याय से धन ने कमाया हुआ होना चाहिए। दूसरा, विवेक पूर्वक बनाया गया हो, अर्थात क्या? बहुत विवेक से बनाया गया हो। हिंसा का विवेक, भक्ष अभक्ष का विवेक, ये लगा करके बनाया गया हो। तीसरा, वात्सल्य पूर्वक परोसा गया हो, तो लिखा नहीं है वैसे, ठीक है, वो पूर्वक बनाया लिखा, वात्सल्य पूर्वक परोसा गया हो कि भाई लो आप लो, है ना, वात्सल्य पूर्वक। और चौथा, अनासक्ति पूर्वक खाया गया हो, खाने वाला अनासक्ति से खाए, तो ये प्रॉपर भोजन होता है। अभी होटलों में तो कुछ बनेगा नहीं, समझे क्या नहीं? तो ये भोजन की एक्चुअल प्रोसेस है। तो अब ये बोल रहे हैं भोजन है कि खाना? घर पे करोगे तो भोजन होगा, बाहर होगे तो खाना ही हो जाएगा। खाना अच्छी चीज़ होती नहीं है, भोजन अच्छी चीज़ होती है। खाना वर्ड अच्छा नहीं सूट करता हमारे को, ठीक है। इसके बाद हमने बच्चों को पाठशाला में बोला था कि खाना नहीं, भोजन खाना देखा रखना। ये नॉनवेज खाने वाले, ये खराब आइटम खाने वाले खाना बोलते, हम खाना नहीं बोलते, हम भोजन बोलते हैं। तो घर के भोजन में ही भोजन वाली बात है, बाहर के होटलों में भोजन नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो क्या, हाँ देखो कुछ बोल रहे हैं कि हम बनाकर लेकर गए थे, अच्छी बात है, बनाकर लेकर गए तो हमारे अनुमोदन है, ठीक है। देखो अब ये एक बात है, मैदा और नान, ध्यान से लेना क्या लिखा है, जो स्वादिष्ट बनाने के लिए मैदे की आइटम्स बनाते हैं। ओके, देख लो ना, आज का सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग क्या है? ब्रेड, पाव, और फिर तंदूरी रोटी, है ना, केक, नान, ये सब बहुत फेवरेट हो गए ना। अब नान जो होती है, ध्यान से सुनना, नाम में कुछ आप राज बोल रहा हूँ, आपको शायद पता भी होगा। नान जो होती है वे अंडे के बिना बन नहीं सकती। ये रूल याद रखना, मेरे पे जो बोल रहा हूँ मैं एकदम करेक्ट बोल रहा हूँ। आप इंटरनेट पे सर्च कर लेना, या सुबह देख लेना आप, एक लोडिंग ऑटो जाती है जिसके अंदर बहुत सारे स्टील के डब्बे होते हैं। वो स्टील के डब्बे कहाँ से जा रहे हैं पता है कि आपको? वो बेकरी से जा रहे हैं। बेकरी वाला नान का आटा सब रेस्टोरेंट को पहुँचाता है, और वो नान के आटे से वो नान बनती है होटलों में। याद रखना, वो नान इतनी सॉफ्ट क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर कच्चा अंडा डाला जाता है। अभी सर्च करना, कोरा पे डाल के देखना, ठीक है, कि नान किससे बनती है। नान इतनी सॉफ्ट, आप बना के बताओ, बनती ही नहीं है। और बनाने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है वो इतनी लेंथी है, वो होटल वाले फॉलो कर सकते नहीं। रेडीमेड आटा आता है बेकरी से, अंडा डाला हुआ, तो ये जो नान फेवरेट बोलते हैं ना, यार ना, वो अंडे की बनी हुई है। सच बता रहा हूँ आपको, बना के बता देना हमारे को, नान इतनी सॉफ्ट, ठीक है। तो ये नान खाना, ये सब कोई भी होटल वाले के पास पूछ लेना उसको आटा आता है कि नहीं। आपका जो नज़दीक वाला होगा उसको पूछना कि नान का आटा तू बनाता है कि आता है बाहर से। सच बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये नान जो है वो देखो, आटा बेकरी से बनकर आता है और बाहर तंदूर में बनाया जाता है। इसलिए होटल वालों से पूछ लीजिए
कि नान का आटा कहाँ से आता है। ठीक है, आगे देखो, तेल के बारे में हमने बताया, वहाँ पर पाम ऑयल यूज़ होता है, समझ लीजिए जनरली। नहीं तो फिर वो कौन सा, सोयाबीन हो गया, ऐसा लो क्वालिटी का, ताकि स्वाद अच्छा आए और मुनाफा ज़्यादा मिले। दाल चावल हम तो जो धोते हैं घर में 3 पानी से धोते हैं, बराबर है कि नहीं? ऐसा भी 2 बार भी धोए तो हम बोलते हैं क्यों रे भाई 2 बार ही भी धोया, तो वहाँ पर 3 बार धुलते होंगे कि नहीं? और फिर धुलते ही नहीं, वो चावल लिया उसमें पानी डालने लगे बॉयल, समझ लीजिए। तो इसका अर्थ क्या है, ये तो आपको होटलों में ऐसा ही मिलेगा। आगे देखो, अब प्रश्न ये है कि हम होटल में नहीं खाएंगे, चलो हाँ ईस्ट बोला ही, ईस्ट तो है ही, ईस्ट तो अभी मैं बताऊँगा ईस्ट क्या रहता है। ठीक है, तो जैन फूड खा सकते हैं कि नहीं होटल में जाके? ठीक है, नॉन जैन नहीं खाएंगे, जैन फूड खाएंगे, जैन फूड चलेगा कि नहीं? पढ़ो अच्छे से, देखो क्या लिखा है कि जैन फूड मिलना, सब जन मैसेज डाल रहे हैं, अरे आजकल तो फ्लाइट में भी जैन फूड मिल रहा है, इधर भी जैन फूड मिल रहा है, उधर भी जैन फूड मिल रहा है। ये हमारी गरिमा नहीं है, ये हमारा अपमान है। अरे जैन लोग बाहर खाए कैसे रहे, ये गरिमा है ये हमारी, अपन खाने लगे वो, इसलिए जैन देने लग गए। उसको मालूम है जैन लोग आते खाते तो बनाने लग गए। अरे ये गरिमा नहीं, ये गरिमा नहीं, हमारा अपमान है जैन फूड मिलना। क्यों? देखो जैन पाव भाजी खाई होगी ना हमने, बोलो जैन पाव भाजी मिलती है कि नहीं मार्केट में? मिलती है, मिलती है कि नहीं जैन पाव भाजी? नहीं पता, मिलती है। तो बता रहा हूँ, तो ध्यान देना, जैन पाव भाजी होती ही नहीं। क्यों? क्योंकि पाव कभी जैन हो ही नहीं सकते। समझे नहीं आप, मेरी बात समझो, पाव भाजी बोल रहे ना जैन पिज्ज़ा, जैन सैंडविच, तो ये कभी जैन हो नहीं सकते, क्योंकि ब्रेड पाव ये जो रहते वे कभी जैन बनते ही नहीं। इसलिए तो जैन फूड तो कोई बड़ी बात है नहीं। और जहाँ पे देख लेना बहुत जगह ऐसा होगा, आप जैन सब्जी मंगाओगे लेकिन वो कुछ मिक्स डाल के ला लेगा, अपने मुंह में चले जाएगा, इसमें तो प्याज डाला है, इसमें तो लहसुन डाला है, तो जैन अजैन कुछ नहीं रहता वहाँ पर, सब एक साथ बनता है पॉट। जैसा नॉन वेज और वेज में मिक्सिंग चलती है, जैसे अजैन और जैन में भी मिक्सिंग ही चलती है, समझे कि नहीं? नॉन वेज होटलों में जाना तो पहले त्याग कर देना भैया, होटलों में ही त्याग करने का बोल रहे हैं हम, तो नॉन वेज होटलों में भी जा रहे हैं। ठीक है, देखो आगे मैकडोनल्ड्स वगैरह ये सब नॉन वेज होटल से, पिज्ज़ा ये क्या नाम है वो डोमिनोज वगैरह सब नॉन वेज वाले हैं, इनके उसमें खाना नहीं चाहिए, देख लेना। ठीक है, देखो अब ये रेडीमेड मसाले यूज़ करते हैं, तो उसको टेस्ट अच्छा आने के लिए देखो कौन से मसाले यूज़ करते हैं। सच बता रहे आपको, वो बोलते हैं इसमें थोड़ी चिकन है, चिकन मसाला यूज़ कर रहे हैं हम। सोचो, चिकन मसाला मटन मसाला ऐसे यूज़ करते हैं। ठीक है, और टेस्ट के लिए हमने बताया ना क्या करते हैं, ईस्ट का क्या होता है बताओ? बैक्टीरिया, खमन बोलते हैं उसको हिंदी में, है ना? फंगल डाली जाती है ब्रेड बनाने में, बिना ईस्ट के बना के बताओ ब्रेड पाओ कोई, समझे कि नहीं? तो सोचो हमारे को वो कीटाणु खिलाए जा रहे ब्रेड के फॉर्म में, पाव के फॉर्मेट में, है ना? ईस्ट अभी देखना आपके ये सैंडविच, पिज्ज़ा बेस, ये सब उससे ही बनता है, समझे कि नहीं? देखो, और ये तो हो गया, द्विदल भी हो जाता है, द्विदल समझते होंगे नहीं बहुत सारे लोग, है ना? दही दूध छाछ वगैरह और दाल जैसे कोई चीज़ें मिलना, है ना? तो ये फूड बनाते उनको, अब आपको डिटेल में मैं समझा नहीं सकता, समय कम है मेरे पास, तो ये द्विदल बना देते हैं और हम वो खा लेते हैं। द्विदल ऐसा होता है छाछ और दाल जैसे कोई पदार्थ मिक्स हो जाए, है ना? जैसे बेसन की कड़ी हो गई, आदि, तो ये जब जबान पे पड़ता है, लार के साथ मिलता है हमारे सलाइवा के साथ, तो उसमें अनंत जीव उत्पन्न होते हैं। ये हमारे को पता नहीं है, आप सुना होगा कभी कि हम दही वाली बेसन वाली छाछ नहीं पीते, समझे कि नहीं? तो वो होटलों में तो द्विदल कुछ नहीं, सब खा रहे हम, वो तो द्विदल बनाते ही है हर चीज़ में, समझ रहे कि नहीं? टेस्ट आने के लिए डालते ही है वो पाउडर और वो, ठीक है? और होटलों के देखो, होटल अब जाओ ये होटल दुकानों पर, होटलों के लिए कमर्शियल वाले सॉसेस ब्रेड सब अलग अलग होते हैं, मतलब क्या कि होटलिंग वाले हैं ऐसा बोलते हो। एक ब्रांड भी है, वो कौन सा ब्रांड है वो सॉस वगैरह का? वो फ्रेश डेल मोंटे के फ्रेश, नहीं फ्रेश वाला एक है नाम, वो होटल लाइन में वो वाला सॉस चलता है, वो सस्ता आता है वो, मतलब तुम नॉर्मल सॉस लेने के 200 रुपये का आएगा, वो 70-80 रुपये का आता है। चॉकलेट सॉस भी सस्ता वाला आता है, तो समझ लो वो एकदम लो क्वालिटी का बी ग्रेडेड आइटम यूज़ करते हैं, ठीक है? उनके बटर वगैरह सब, वो बटर भी उनका सस्ता वाला रहता है एकदम, न्यूट्रीलाइट ऐसा कुछ भी नाम है। तो और पता है आपको वो बटर डिलीशियस का, हाँ डिलीशियस का आता है बटर, ठीक है? और पता है आपको वो बटर नहीं रहता, वो मार्गारीन रहता है। सुना आपने कभी मार्गारीन? हड्डियों की चमड़ी से, एनिमल्स की हड्डी भी से निकला हुआ केमिकल से मार्गारीन बनता है, और मार्गारीन से वो बटर बना के देते हैं। ये सर्च कर लेना जो मैं बोल रहा हूँ, सब मैंने सर्च की वाला, ठीक है? देखो आगे और
धर्म के अनुसार क्या नुकसान है अगर हम होटल में खाएंगे तो देखो पहले ये बीमारी का कारण बन जाएगा, तो हेल्थ खराब करना, उससे शरीर खराब होगा तो आप धर्म कैसे करेंगे। दूसरा, आपको बहुत कर्मों के बंधन होंगे इससे, पाप कर्म के बंधन, क्योंकि आप विवेक खत्म कर रहे हो, अपने विचार खत्म कर रहे हो, जैन संस्कृति खत्म कर रहे हो, है ना। क्या है, मार्गारीन ना, वही बोला ना मैं आपको, ठीक है। देखो विवेक का नाश होता है हमारे, विवेक मतलब क्या, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। हम होटलों में जाते हैं तो अगर कोई होटल में जा रहा है और मैं उसको वो रोटी खा रहा है और मैं बोलूँ उसको तेरे को पता है क्या किसने बनाई है, तो ये बोल मत, ऐसा बोलते क्यों, विवेक जागरूक मत कर मेरा, विवेक जागरूक होगा तो मैं खा नहीं पाऊंगा, तो ये बाद में खाना है हमने, फिर बाद में बोलते कुछ बोलने का, तो क्या हम विवेक जागरूक कर रहे हैं, आप सोचने समझने की शक्ति बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इससे सम्यक दर्शन की पात्रता नाश हो जाएगी। आप ऐसे खाओगे होटलों में, आपको सम्यक दर्शन कैसे मिलेगा, है ना। सम्यक दर्शन में सम्यक क्या, सम्यक चारित्र कैसे होगा, अब विवेक खत्म करके खा रहे हो, ठीक है। और देखो जैन धर्म की अप्रभावना होगी, यार जैन लोग रात को खाते, जैन लोग आलू प्याज खाते, जैन लोग होटलों में खाते, आप खुद का नाम खराब नहीं कर रहे हो, पूरे जैन धर्म का नाम खराब कर रहे हो। आपकी ना जैन धर्म की प्रभावना ना कर सको तो अप्रभावना मत करना। होटलों में खाना जैनों का अच्छा होता नहीं, जैन धर्म की गरिमा पालन करो, प्रधानाम सर्वधर्मानाम कहा जाता है, ठीक है। आगे देखो, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, ये सुना है आपने, ये बताता हूँ आपको कैसे। देखो आजकल बताया मैंने, स्पिट जिहाद चल रहा है जो बताया वीडियो, तो जिसमें अनाज पे थूकते हैं। अब इसको क्यों थूकते हैं कि याद रखना, वो उनके इसमें लिखा है कि जिसको आप झूठा खिलाओगे अपना, उसकी बुद्धि हमारे जैसी होगी, भ्रष्ट होगी, समझेंगे। मतलब क्या, हम बोलते हैं ना ये झूठा नहीं खाना, झूठा नहीं खाना, झूठा नहीं खाना, क्यों, क्योंकि वो लार मिलती है ना, तो फिर ना बुद्धि भ्रष्ट होती है और जिसकी लार खाए वैसे विचार हो जाते हैं। तो वो बोलते हैं अगर काफिरों को अगर तुम्हारे को अपना बनाना है तो उनको थूक खिलाओ, इसलिए वो स्पिट जिहाद कर रहे हैं, सोचो। और हम वो खा रहे हैं, इसलिए हमारी बुद्धि देखो उनकी जैसी होती जा रही है। देखो जो ये होटलों में खा रहे हैं, देखो उनको बिल्कुल जैन धर्म पसंद नहीं आता, ये धर्म की बातें पसंद नहीं आती, स्वाध्याय पसंद नहीं आता, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि वो खा रहे हैं झूठा उनका, समझे क्या नहीं। इसे झूठा खाना नहीं जो बोलते वो इसी के लिए। हम ये भी बोलते हैं एक प्लेट में दो जन मत खाओ, क्यों, क्योंकि एक में किलार मिलती है, सब अपने अपने अलग इंडिविजुअल प्लेट लो। नहीं हमारा प्रेम बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, आजू बाजू में बैठो ना भैया तुम, है ना, एक प्लेट में खाने की क्या जरूरत है, समझे क्या नहीं। एक प्लेट में नहीं खाओ, लार मिलती है, पाप लगता है, क्योंकि जीव मिलते हैं, एक में को पाप, जीव की उत्पत्ति होती है दोनों की लार मिलने पर, और वो झूठा खाने से ये दोष आते हैं। देखो जिसका झूठन खाते हैं वैसी बुद्धि हो जाती है। आगे देखो, एक कहानी थी, एक बता दो, ध्यान से सुनना कहानी। एक पिताजी थे, बहुत पैसा था उनके पास, उनके बेटे ने उसको मार दिया और पिता पुनर्जन्म करके उसका बेटा बनकर आया, समझे कि नहीं। और फिर वो बड़ा होकर बोलने लगा कि ये इसने मेरे को मारा है, मेरी प्रॉपर्टी इतनी थी, मेरे इतना था, ये था, वो था, पॉलिटिशियन थे वो, ठीक, दोनों भी, तो इसने मेरे को मार डाला है बोले। तो ये सबको बोल रहा है, अब इसका पॉलिटिकल करियर खराब हो रहा, तो ये इसको क्या करे। तो वो एक संत के पास गए, बोले यार इसको कैसे करूँ, बोले मैं आप इसको मार भी नहीं सकता, तो क्या करूँ, बोले इसको एक काम करो, इसको गोबर खिलाओ। गोबर मतलब गो, सदी भाषा में गोबर, शिट, समझ रहे कि नहीं, वो खिलाओ, तो क्या होगा, वो खाएगा तो इसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, तो उसको पुरानी बातें भूल जाएगा। ध्यान से नई कहानी क्यों बोल रहा हूँ मैं, तो इसको खिलाओ बोले गोबर इसको, ठीक है। तो उसको खिलाया तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई, समझे कि नहीं। तो इसका अर्थ क्या होता है, ये क्यों स्टोरी सुना रहा हूँ मैं, अगर आपने सड़ा हुआ ईस्ट ये वाले आइटम खाए तो हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट होती है, क्योंकि उसके अंदर भी जब जीव पड़ते हैं तो उसके अंदर भी पुसी करते हैं, उसके अंदर पॉटी करते हैं, उसके अंदर सुसी करते हैं, समझे, वही आइटम खा रहे हैं, हमारी बुद्धि कितनी भ्रष्ट होगी, विचार करो। इसलिए हमारे को मर्यादा के बाहर का ऐसे होटलों के खाने का नहीं बोला गया है, मगर बहुत सोच समझ के बोला गया है, विचार करो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें है। गोबर खिलाया गया, हम बोलते भी देखो किसी को बोले गू खाया क्या तूने, गू खाता है क्या, ये लाइन सुनी आपने, क्यों बोला जाता है, इसीलिए जब उस अच्छे से दिमाग से काम नहीं करता तो गू खाता है क्या तू, ये लाइन कहाँ से है, विचार करो कि जो गू खाता है उसकी बुद्धि खराब होती है। आज हमारे धर्म बुद्धि नहीं हो रही क्योंकि हमारे गू खा रहे, खराब आइटम खा रहे, ठीक है, बुरा मत लगने देना, सच्चाई है। जैन फूड होता ही नहीं है, देखो क्यों, क्योंकि वो हिंसक है क्या नहीं। जब मर्यादा के बाहर का खाने का मतलब जिसकी 3 दिन की, जिसकी 5 दिन की, किसी की 7 दिन की, किसी की 1 घंटे की मर्यादा जो रहती है 48 मिनट वाली, तो मर्यादा के बाहर खा रहे हैं, तो जैन कहाँ रहा, जैन फूड है ही नहीं, वो तो सब मर्यादा के बाहर का है। बैक्टीरिया उत्पन्न हो रहे हैं वहाँ पर, जमीकंद खा रहे हैं हम, जैन जो खाते नहीं है जमीकंद, है ना, आलू प्याज लहसुन गाजर वगैरह बीट वगैरह सब, है ना, ये हमारे को चलते नहीं है। तो हम क्या खा रहे हैं बताओ, ये एनिमल्स ही खा रहे हैं, जीव खा रहे हैं, जैसे फिर ये वही गू खाने जैसा है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारी बुद्धि तामसिक हो जाती है,
तामसिक मतलब क्या? देखो दूसरे जीवों को खा रहे तो हमारी बुद्धि क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। तामसिक मतलब जो जमीन के नीचे आए प्रोडक्ट उनको खा रहे हैं, वो अंधेरे में पके हुए हैं, बने हुए हैं, वो खाने से बुद्धि में भी अंधेरा आता है। शराब पीना, सप्तव्यसन करना, ये सब चीज़ें बुद्धि वो हो जाती है तामसिक। मर्यादा के बाहर का खाएंगे, होटलों का खाएंगे, बुद्धि तामसिक हो रही है। इसलिए तो देखो इतने खराब एक्शंस चल रहे दुनिया में। ठीक है, देखो आगे अब फाइनेंशियल हेल्थ पे भी असर पड़ता है। ये हमारा लास्ट स्लाइड है ना, हम कंक्लूड कर रहे हैं कि देखो फाइनेंशियल पे भी हमारे अफेक्ट होता है होटलों के खाने से। 10 रुपये की चीज़ हम 100 रुपये में खरीदते हैं। आजकल सब्जी लो तुम बाहर के होटल की 300 रुपये के नीचे नहीं गए, अब अच्छे गए तो 500 रुपये के नीचे सब्जी नहीं। विचार करो, वो सब्जी आप घर पे बनाओ तुम 20, 25, 50 रुपये में बन जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा, और वो हेल्दी रहेगी, है ना। क्यों एक्स्ट्रा बर्डन है? एक बार होटल में गए 2-4 हज़ार का बिल मार देते, फिर ये एक्स्ट्रा कमाने के लिए क्या करेंगे हस्बैंड लोग? वो ये करेंगे कि फिर वो बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए अन्याय से कर लेंगे। इतने पैसे लग रहे हैं ना, एक हफ्ते में तुम संडे टू संडे गए, समझ लो 10-20 हज़ार रुपये वहाँ भी निपट गए। बहुत हो गया आजकल ट्रेंड ये होटलों की खाने का, समझेगा नहीं। जैन कभी होटल में जाते नहीं थे पहले से, और अभी भी नहीं जाने चाहिए, मेरा व्यू है, फर्म व्यू, समझेगा नहीं। इसलिए आपको ये सब चैप्टर लेने का उद्देश्य था कि आप फाइनेंशियल, है ना, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहे हैं, फैमिली के एंगल से प्रॉब्लम आ रहे हैं, आपको हेल्थ वाइज प्रॉब्लम आ रहे हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आ रहे हैं, आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, फिर क्यों खा रहे हैं होटल में, है ना। पैसे दे के अपनी ज़िंदगी खराब करना, अपनी हेल्थ खराब करना, ये तो कोई लॉजिकल एक समझदार इंसान का चिन्ह नहीं है। ना समझ लोग ये करते हैं, तो हम ना समझ ना बने। होटलों का खाना त्याग करो, पहली बात समझ लो। एक तो नॉनवेज होटल का पहले त्याग कर देना, पहली बात, कभी नहीं खाना। अब बाद में होटलों का ही खाने का त्याग करो, दूसरी बात। तीसरी बात, होटल का नहीं खा सकते तो होटलों में जाके खाने का त्याग करो, घर पे लेकर आओ, क्योंकि जैन धर्म बदनाम नहीं होगा अगर आपसे छूट ही नहीं रहा तो। और घर पे लाके भी खाओगे तो क्या करेंगे, याद रखना, अगर आपको घर पे लाकर ही खाना है तो थोड़े दिन वो खाओ, बाद में घर पे वैसा बनाओ, समझेगा नहीं। घर पे ही ऐसा बनाओ, मतलब वो जो आइटम बाहर खा रहे हो सेम टू सेम घर पे बनाओ। भले ही आप बाहर से वो इंग्रेडिएंट्स खरीद के घर पे बनाओ, समझ में आया। फिर वो भी नहीं हो रहा है तो क्या करो, रिप्लेसमेंट लाओ। कहिए कि आलू का रिप्लेसमेंट कच्चा केला है, गाजर का रिप्लेसमेंट लौकी का हलवा है ना। आप रिप्लेसमेंट से बनाओ। इससे क्या हो गया कि आप इसका होगा क्या कि आपको वो उतने पाप से बच जाएंगे। आप अपने बच्चों को अभक्ष नहीं खिलाएंगे। बच्चों को तुमने सिर्फ इतनी आदत डाली आज कि चलो अपन पानी पूरी खा के आते, याद रखना कल वो रेस्टोरेंट जाएगा, कल वो नॉनवेज होटल में जाएगा, कल वो किधर भी जा सकता है। क्यों तुम उसको आदत लगा रहे हो गंदी वाली? अब देख ली स्पीड जिहाद वगैरह क्या हो रहा है, कितना कुछ हो रहा है, ये बहुत बुरा हो रहा है। अभी याद रखना, मैं आपको बता नहीं सकता, आप यूट्यूब पे डालो, उसमें से वीडियो आते हैं कि ये वीडियो देखोगे तो ये खाना बंद कर दोगे। जैसे मान के चलो, जिसको हम वो बोलते हैं फरसान, जिसको और क्या बोलते हैं, नमकीन, वो नमकीन है ना, मिक्सचर, नमकीन मिक्सचर, वो आप देखो कैसे बनता है। आप सिर्फ वीडियोस देखो, आप सबके वीडियो देखो, बहुत मिल रहे हैं आजकल तो, यूट्यूब आने से सब मिल रहा है कि कैसे कैसे बनते हैं। आप कोई भी फैक्ट्री का वीडियो देखो, कैसे कैसे टोमेटो केचप कैसे बनता है, कितने सारे टोमेटो बिना चेक किए जा रहे, कितने इल्लियाँ पिसती होगी, क्या क्या हो रहा होगा। सोचो हम जैन लोग हैं, हम कैसे खा सकते हैं, विचार करो। पर हम क्या कह रहे हैं, आप स्टेप बाय स्टेप छोड़ो, नॉन वेज होटल्स छोड़ो, फिर वेज होटल्स भी छोड़ो, घर पे लेकर आओ, फिर घर पे लाने के बाद घर पे ही वैसा बनाओ, भले ही बाहर के इंग्रेडिएंट्स होंगे, फिर उसके रिप्लेसमेंट ढूंढो, जैन आइटम्स, समझ रहे हैं, केले वगैरह, कच्चे केले, है ना। तो ऐसे आप रिप्लेसमेंट करते 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 आप एक दिन एकदम प्योर भोजन खाओगे, आपका भोजन शुद्ध होगा तो आपके मन विचार शुद्ध होंगे, और इससे ही आपको, याद रखना, इससे ही आपको एक दिन जैनवाणी भी समझ में आएगी, आपको धर्म समझ में आएगा, आपको मुक्ति का मार्ग मिलेगा, सुखी होने का मार्ग मिलेगा, मैं कौन हूँ ये पहचानने में आएगा, और आपका अनंत कल्याण होगा। उद्देश्य हमारा होटल है, उससे कोई विरोध नहीं है, हमने किसी होटल वाले का नाम भी लिया नहीं, लेकिन जो चल रहा है वो आपको समझाना हमारा काम है। ये कोई चर्चा करता नहीं है तो डिटेल में सब खाने लग गए होटल में, तो जो खा रहे हैं वो कैसे बोलेंगे होटल में मत खाओ। सीधी सीधी बात है, हमने प्रयत्न किया है इसलिए आपको समझा रहे हैं मत खाओ, समझे कि नहीं। अच्छा नहीं है, पैसे से भी जा रहे, हेल्थ से जा रहे, फैमिली से जा रहे, मेंटल हेल्थ से जा रहे, सब तरह से नुकसान हो रहा है, इसलिए होटलों में खाना अच्छा नहीं है। आपको इस संबंध में कोई प्रश्न हो, ये वीडियो चाहिए हो, या फीडबैक हो, कंप्लेंट हो, जो भी हो, आप मुझे मैसेज कर देना, है ना। आज के लिए इतना ही चर्चा करते हैं। बोलो पंच परमेष्ठि भगवान की जय हो। हम जिनवानी स्तुति बोलते हैं, मिथ्या